एपिसोड 1 की शुरू में हम इस कहानी की हीरोइन लियांग को देखते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच सोच कर परेशान होकर बोल रही होती है कि इतना टाइम हो चुका है, आज 2 साल होने को आ रहा है, लेकिन तुम वापस नहीं आए। एक बार मेरे से बात करके तो जाते। उसका बॉयफ्रेंड का नाम सुइंग होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को याद करते हुए एक झूले के पास आती है जहाँ पे एक दूसरा लड़का बैठा हुआ था, जो हमारी इस कहानी का हीरो जाओ है। वो सीधे झूले पे बैठकर झूला झूलने की ट्राई कर रहा था। तभी वहाँ पे लियांग आकर कहती है, अच्छा तुम यहाँ पे बैठे हो। फिर वो उसके पास ही बैठ जाती है। जाओ उसको रोकने की बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। तभी वो उसको गले लगा लेती है और झूला भी स्टार्ट हो जाता है। तो वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता है। वो बार बार स्विंग का नाम ले रही थी, जो सुनकर जाओ सोचता है स्विंग तो वही आदमी है ना जिसने कंपनी में बड़े स्कैम करके भाग गया था, जिसमें तुम्हारा भी हाथ है। सारे लोग यही बोलते हैं और अब ये भी रूमर फैला हुआ है कि तुम मो के साथ पैसे के लिए हो। इसका मतलब जाओ उन लोगों के बारे में पहले से ही जानता था। अब जाओ उसको घर लेकर आता है, जहाँ पे रास्ते में उसका इनहेलर गिर जाता है और हमें पता चलता है कि असल में इसको अस्थमा भी है। अब होटल रूम में आते ही जाओ को वो वहाँ से जाने नहीं देती है। जाओ उसको सही करके वहाँ पे सुलाने की ट्राई करता है, लेकिन ये उसको जाने ही नहीं देती, इसलिए उसको वहाँ पे रुकना पड़ता है। अब सीन यहाँ पे कट होकर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं इसको होश आते ही वो अपने आप को इसी हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक थी। तभी वो साइड में देखती है कि एक लड़का नहा रहा है, जो देखकर वो समझ जाती है कि कल रात को क्या हुआ होगा, इसीलिए वो चुपके से वहाँ से जाने की ट्राई कर रही थी। वो देखती है कि लड़का का आईडी वहाँ पे पड़ा हुआ है, जिससे कि उसको पता चलता है कि ये लड़का तो उससे 9 साल छोटा है, इसलिए वो वहाँ से चुप कर भाग रही थी। लेकिन तभी वहाँ से जाओ बाहर निकल आता है, जिसे देखकर वो चुपचाप वहाँ पे खड़ी होकर बोलती है, कोई बात नहीं, कल रात जो भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, ये लो चॉकलेट खरीद कर खाना। जाओ उससे बात करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और बोलती है कि कल रात के लिए थैंक्स। फिर वो सोचती है, अरे ये मैंने क्या बोल दिया, और वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मो उसको ढूंढने के लिए ऑफिस आता है, जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी बताती है कि लियांग तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैंने उसको आपका मैसेज पहुँचा दिया है, वो आपसे बात करने जरूर आएंगी। फिर वो अंदर आती है, जहाँ पे उसको लियांग मिलती है। लियांग वहाँ पे परेशान होकर खड़ी हुई थी। उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि वहाँ पे एक नया मॉडल आया है जिसको हमें देखना है। फिर ये दोनों उस न्यू मॉडल को देखने के लिए आते हैं। जहाँ पे लियांग पहुँचती है तो देखती है मॉडल कोई और नहीं बल्कि जाओ है, जो देखकर वो वहाँ पे छुप जाती है और कहती है कि देखो तुम लियांग बनकर उससे बात करो। फिर वो अपनी सेक्रेटरी को ज़बरदस्ती उससे लियांग बनकर बात करने के लिए फोर्स करती है, और वो भी ऐसा ही करती है और उसके सामने कहती है कि मैं लियांग हूँ। लेकिन जाओ को सब कुछ पता चल गया था, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद वो पोस्ट देना स्टार्ट करता है, जहाँ पे उसका फोटोशूट हो रहा था। लेकिन लियांग को अब भी उसके साथ अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो सोचती है मैं इसके साथ कैसे काम कर सकती हूँ, इसलिए वो अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि ये बोलो कि मॉडल हमें अच्छा नहीं लग रहा है और उसको रिजेक्ट कर दो। उसकी सेक्रेटरी को बात कुछ समझ में नहीं आता है और वो इधर उधर की बातें बोलने लग जाती है कि लड़का बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, जो देखकर लियांग सोचती है पता नहीं मैंने किसको झूठ बोलने के लिए बोल दिया। फिर वो उसको कॉल करके कहती है, मैं तुम्हें जैसे जैसे बातें बोल रही हूँ तुम बिल्कुल वैसे ही बोलो। उसकी सेक्रेटरी उसकी बात मानते हुए जाओ की बुराई करने लग जाती है और उसको रिजेक्ट कर देती है। इसीलिए वहाँ पे डायरेक्टर उसको साइड में ले जाकर कुछ समझाने जा रहा था। तभी वहाँ पे जाओ सीधे लियांग के पास आकर कहता है, अच्छा तो तुम ये बताओ कि मुझ में क्या कमी है। जो बात सुनकर लियांग कहती है, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो और मुझे तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी मॉडल नहीं बनाना है। जाओ कहता है, आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे यहाँ पे रहने दो। लियांग कहती है, ठीक है अपने कपड़े उतारो। फिर वो एक एक करके कपड़े उतारने लग जाता है और वो कहती है, ठीक है अब सही है। फिर वहाँ पे फोटोशूट होता है। जाओ इतना हैंडसम था कि लियांग की आंखें उस पर से हटी नहीं रही थी, जो देखकर उसकी सेक्रेटरी भी समझ जाती है कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। दरअसल जाओ प्लान बनाकर ही वहाँ पे आया था, उसको कुछ पता करना था, इसीलिए वो लियांग के करीब जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद लियांग कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में आती है, जहाँ पे जाओ भी आया था, लेकिन उसको पता नहीं था कि वहाँ पे जाओ है, इसलिए वो अपने शेड्यूल के बारे में उससे बात करने लग जाती है और कपड़े वगैरह चेंज करके उसके पास देती है। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी अंदर आती है तो जाओ उसको बता रहा होता है कि लियांग को क्या क्या चाहिए, जो सुनकर वो समझ जाती है कि असल में वहाँ पे जाओ था ना कि उसकी सेक्रेटरी, इसलिए वो घबराते हुए बाहर आती है और चेक करती है। फिर वो रेडी होकर सीधे मो के पास आती है, जहाँ पे मो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। असल में वो उसको पसंद करता था, लेकिन लियांग को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लियांग उसको पसंद करती है। सिर्फ वहाँ पे काम का बातें कर चली आती है।
उसके बाद उसका मैनेजर आके बोलता है कि वो नया इंटर्न यहाँ पे आ चुका है। लियांग कहती है ठीक है, उसको अंदर भेज दो। अब जैसे ही वो इंटर्न को देखती है शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये जाओ था। वो उससे कहती है अच्छा तो तुम प्लान बनाकर यहाँ भी आ गए। जाओ कहता है मैं प्लान बनाकर नहीं आया हूँ, देखो आप मुझे, मैं 2 महीने पहले से ही यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। लेकिन लियांग उसको वहाँ पे रखने के लिए मना कर देती है। जाओ कहता है देखो उस दिन मेरी कोई गलती नहीं थी, तुमने ही मुझे जानबूझकर वहाँ पे रोका था। फिर वो उसको बताता है कैसे लियांग नशे की हालत में उसको जाने नहीं दे रही थी। जो बात सुनकर लियांग कहती है फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पे रख नहीं सकती हूँ, तुम चले जाओ। जाओ कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं सबको बता दूंगा कि हम दोनों के बीच क्या हुआ था। ये बात सुनते ही लियांग कहती है रुको रुको, मैं तुम्हें हायर कर रही हूँ। जो सुनकर जाओ खुश होता है। फिर अगले दिन वो ऑफिस आता है जहाँ पे वो सारे लोगों के लिए मिठाई लेकर आया था। थोड़ी देर बाद लियांग बाहर आकर कहती है क्या तुम्हें ड्राइव करना आता है, चलो मुझे कहीं जाना है। फिर वो उसको लेकर ही वहाँ से चली जाती है, जो देखकर सारे लोग बोल रहे थे कि पता नहीं इसको क्या हो गया, हमें छोड़कर उसे लेकर क्यों जा रही है। अब रास्ते में उसको स्लो ड्राइव करता हुआ देख वो पूछती है क्या तुम जल्दी जल्दी गाड़ी नहीं चला सकते हो। जाओ कहता है मुझे अभी अभी लाइसेंस मिला है, लेकिन लियांग को जल्दी ही कहीं पहुंचना था, इसलिए वो कहती है तुम साइड हो, मैं गाड़ी चलाती हूँ। अब इसी चक्कर में उसका इनहेलर गाड़ी के अंदर ही गिर जाती है। फिर वो सीधे उस कंपनी में मीटिंग के लिए आती है जहाँ पे वो तभी उसके पास कोई बुके लेकर आता है जिससे कि उसका अस्थमा ट्रिगर हो जाती है और उसको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, तो बेहोश हो जाती है। तभी जाओ भी वहाँ पर आकर उसकी ऐसी कंडीशन देकर वहाँ पे डांटते हुए बोलता है आपको पता नहीं है क्या, इसको एलर्जी है। फिर वो जल्दी ही उसको गाड़ी के अंदर लाता है और फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हुए हॉस्पिटल की तरफ भागता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है।